Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in the last lecture we were studying about the research process and we also studied about research sampling. In this lecture we will discuss about data analysis. We will discuss what is data analysis and why it is needed in research process. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. What is data analysis? Data analysis is defined as a process of cleaning, transforming and modeling data to discover useful information for business decision making. तो डाटा एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है क्लीनिंग का, ट्रांसफॉर्मिंग का, मॉडलिंग डाटा का, इन तमाम चीज़ों का एक ऐसा प्रोसेस है जो कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में. कि बिजनेस के अगर हम मामलात में अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे लिए जो है यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में मदद देता है. तो ये एक प्रोसेस है क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और मॉडलिंग डाटा का. The purpose of data analysis is to extract useful information. तो डाटा एनालिसिस का मकसद क्या हुआ? मकसद यही है कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम डाटा से एंड टेकिंग द डिसीजन, और फिर उस पर डिसीजन लेना अबाउट अपन द डाटा एनालिसिस, बेस्ड अपन द डाटा एनालिसिस. तो यूँ डाटा एनालिसिस बेस करते हुए उसके ऊपर डिसीजन लेना. ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डाटा एनालिसिस इज व्हेनेवर वी टेक एन डिसीजन in our day-to-day life is by thinking about what happened last time or what will happen by choosing that particular decision. कहते इसकी सादा सी मिसाल डाटा एनालिसिस की यूँ ली जा सकती है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम सोचते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, इस बारे में सोचते हैं, या अगर हम इस तरह करें तो फ्यूचर में क्या होगा, तो ये सोचो विचार जो है ये डाटा एनालिसिस है. This is nothing but analyzing our past or future and making decision based on it. कहते ये कुछ भी नहीं है, बस यही है कि हम पास्ट या फ्यूचर को एनालाइज करते हैं और उस पर फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं. फॉर दैट वी गैदर मेमोरीज ऑफ आवर पास्ट और ड्रीम्स ऑफ आवर फ्यूचर. इस मकसद के लिए हम अपनी माजी की जो मेमोरीज़ हैं या फ्यूचर के जो हमारे ड्रीम्स हैं हम उनको गैदर करते हैं और फिर उस पर डिसीजन लेते हैं. सो दैट इज नथिंग बट डाटा एनालिसिस. वहाँ हमने अभी जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी थी. यहाँ पर एक और इसकी डेफिनेशन मौजूद है. व्हाट इज़ डाटा एनालिसिस इन रिसर्च. रिसर्च में इसकी क्या डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू ली कंपट एंड शेंसल, रिसर्च डाटा एनालिसिस इज प्रोसेस. ये दो लोग हैं, दो रिसर्चर्स हैं. इनके मुताबिक रिसर्च डाटा एनालिसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है यूज्ड बाय रिसर्चर्स, जो रिसर्चर यूज़ करते हैं फॉर रिड्यूसिंग डाटा को रिड्यूस करने के लिए, डाटा को शॉर्ट करने के लिए, डाटा का आप यूँ कह सकते हैं कि वहाँ से मेन मुद्दा निकालने के लिए, उसको समराइज करने के लिए यूज़ करते हैं. टू ए स्टोरी एंड इंटरप्रेटिंग इट इनटू डिराइव इनसाइट्स. तो यूँ किसी स्टोरी से, किसी भी आप यूँ कह सकते हैं किसी भी एक लार्ज डाटा से इंफॉर्मेशन को रिड्यूस किया जाता है और फिर उस पर जो है उसकी तशरीह की जाती है, इंटरप्रेटिंग इट टू डिराइव इनसाइट्स, और उसके अंदर जो छुपी हुई बात है उसको अखज़ किया जाता है, उसको निकाला जाता है. उसमें से आप यूँ कह सकते हैं एक बड़ी इंफॉर्मेशन से, एक बड़े डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा से हम जो उसकी अंदर उसमें जो मगज़ है उसका इंफॉर्मेशन का, जो वो कहना चाहता है वो हम उसमें से रिड्यूस कर लेते हैं. बीच में ये कहना चाहता है, इसका ये मकसद है. तो यूँ डाटा को शॉर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना,
ये डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस प्रोसेस helps in reducing large chunk of data into smaller fragments which makes sense। तो यहाँ पर इसने वही बात दूसरे लफ्ज़ों में बयान की कि डाटा एनालिसिस का प्रोसेस वो मददगार साबित होता है एक बड़े चंक ऑफ डाटा, बहुत बड़ी मिकदार में जो डाटा है उसको रिड्यूस करने में, और इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, छोटे टुकड़े में हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, बड़ी अमाउंट के डाटा को छोटा कर देते हैं, और फिर वो जो छोटा डाटा है जो जिसको हमने स्मॉलर फ्रैगमेंट्स बना दिए हैं वो विच मेक सेंस, वो फिर कुछ ना कुछ हमें सेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन बताएगी। दी 3 एसेंशियल थिंग्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द डाटा एनालिसिस प्रोसेस। डाटा एनालिसिस प्रोसेस के दौरान 3 बुनियादी चीज़ें रूनुमा होती हैं। द फर्स्ट, डाटा ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम डाटा को ही ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। समराइजेशन, फिर उसकी समरी बयान करते हैं। एंड कैटेगराइजेशन टुगेदर कंट्रीब्यूट टू बिकमिंग द सेकेंड नोन मेथड यूज्ड फॉर डाटा रिड्यूसिंग। तो डाटा रिड्यूसिंग में जो दूसरा मेथड है, पहला तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन था, दूसरा जो मशहूर मेथड है वो बताया समराइजेशन एंड कैटेगराइजेशन। दोनों जो है वो डाटा रिडक्शन में हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। हम उसको समराइज भी करते हैं, समराइज करने के साथ साथ उसकी अगर कोई कैटेगरीज बनती हैं तो उसको कैटेगराइज भी कर देते हैं। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग पैटर्न एंड थीम इन डाटा फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड लिंकिंग। इस चीज़ से हम उसका जो पैटर्न है डाटा का, या उसमें जो कोई थीम है वो हम उसको पहचान लेते हैं, और इस तरह हम उनको इजीली उनकी शनाख्त और उनकी आपस में लिंकिंग भी, थीम्स की पैटर्न की आपस में लिंकिंग भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। थर्ड एंड लास्ट वे इज डाटा एनालिसिस। तीसरा जो है वो है डाटा एनालिसिस। रिसर्चर डू इट इन बोथ टॉप डाउन और बॉटम टॉप फैशन। रिसर्चर डाटा एनालिसिस को दोनों तरीके से करते हैं। तरीके कौन कौन से हैं? टॉप डाउन और बॉटम अप फैशन। ये दोनों मेथड्स क्या हैं? इनके दूसरे नेम्स भी हैं जिनको कहा जाता है कि डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिक। इसमें क्या होता है? इसमें हम जो है ये डिफरेंट 2 अप्रोचेस हैं जिसमें हम डाटा को एनालाइज करते हैं। एक तो ये कि हम पहले एग्जाम्पल बयान कर दें किसी भी चीज़ की, और एग्जाम्पल बयान करते हुए फिर हम उसके रूल की तरफ आएँ कि देखें ये एग्जाम्पल्स हैं, और फिर आखिर में रूल बयान करें। या फिर दूसरा मेथड ये है कि पहले हम रूल बयान कर दें, रूल बयान करते हुए और फिर बाद में उसके आगे एग्जाम्पल बयान करें। तो इस तरह ये 2 मेथड्स हैं डाटा एनालिसिस के जो इसने बयान किए हैं, जिनको डिफरेंट नेम्स हैं इनके, डिडक्टिव और इंडक्टिव, या फिर टॉप डाउन और बॉटम अप, ये इनके मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है कि व्हाई एनालाइज डाटा इन रिसर्च। रिसर्च में डाटा एनालिसिस की क्यों ज़रूरत पेश आती है? ऐसा हम क्यों करते हैं? रिसर्चर्स रिलाई हैविली ऑन डाटा। रिसर्चर्स का चूँकि मेन मकसद ही डाटा के एनालिसिस होता है, डाटा पर ही रिलाई करते हैं। एज दे हैव ए स्टोरी टू टेल प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। कहते हैं क्योंकि रिसर्चर्स ने या तो कोई बात बतानी होती है, यहाँ स्टोरी से मुराद कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई बात है कि उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन बतानी होती है, या किसी मसले को उन्होंने सॉल्व करना होता है। इट स्टार्ट्स विद क्वेश्चन। तो ये हमेशा एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, एंड डाटा इज़ नथिंग बट एन आंसर टू दैट क्वेश्चन। तो डाटा जो है, डाटा एनालिसिस वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हम उस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। बट व्हाट इफ देयर इज नो क्वेश्चन टू आस्क। कहते हैं कि अगर ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन ही ना पूछा गया हो, तो अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर क्या होगा?
उसके लिए बताता है कि वेल इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्लोर डाटा इवन विदाउट अ प्रॉब्लम। तो फिर वहाँ पर रिसर्चर की जस्ट जो मुराद है वो जस्ट डाटा को एक्सप्लोर करना है, जस्ट इंफॉर्मेशन स्टोरी टेल करना है अपनी ऑडियंस को, अपने रीडर्स को, कुछ इंफॉर्मेशन वर्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है विदाउट अ प्रॉब्लम। तो इसको कहते हैं वी कॉल इट डाटा माइनिंग, इसे हम डाटा माइनिंग कहते हैं, जिसमें हम जस्ट डाटा को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। विच ऑफन रिवील सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, जिसमें हम कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न रिवील कर रहे होते हैं, रिवील से मुराद बयान कर रहे होते हैं, इंकशाफ कर रहे होते हैं विद इन द डाटा में। डाटा वर्थ एक्सप्लोरिंग, जो कि मतलब वर्थ एक्सप्लोरिंग मतलब इतना वर्दी डाटा था, काबिले बयान डाटा था, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी जो कि हमने बयान करनी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखता है कि इररेलेवेंट टू द टाइप ऑफ डाटा, कता नज़र इसके के जो भी डाटा की टाइप हो। रिसर्चर क्या करता है? रिसर्चर एक्सप्लोर देयर मिशन एंड ऑडियंस विजन। रिसर्चर एक तो एक्सप्लोर करता है अपने मिशन को, ऑडियंस के विजन को, गाइड देम टू फाइंड द पैटर्न टू शेप द स्टोरी दे वांट टू टेल, और वो उन्हें ऑडियंस को गाइड करता है जो इंफॉर्मेशन उन्हें बताना चाह रहा होता है। वन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम रिसर्चर वाइल एनालाइजिंग डाटा इज टू स्टे ओपन एंड रिमेन अनबाइज्ड टुवर्ड्स अनएक्सपेक्टेड पैटर्न्स, एक्सप्रेशंस एंड रिजल्ट्स। कहता है कि एक जो एक्सपेक्टेड थिंग है, ज़रूरी चीज़ है जो कि रिसर्चर के बिहाफ से होनी चाहिए लाजमी तौर पर, वो ये कि डाटा एनालिसिस के दौरान रिसर्चर को ओपन रहना चाहिए। ओपन मीन रिसर्चर का काम जस्ट वहाँ पर अपनी फाइंडिंग्स को एक्सप्लोर करना है, वहाँ पर अनबाइस रहना है, किसी तरफ झुकाव नज़र नहीं आना चाहिए, न्यूट्रल रहना है उसने। अनबाइस में न्यूट्रल रहना है उसने। जो भी एक्सप्रेशन, जो भी रिजल्ट बयान करने हैं उसमें उसने जस्ट बयान करते हैं, उसमें न्यूट्रल रहना है, किसी तरफ झुकाव नज़र नहीं आना चाहिए रिसर्चर का। तो यहाँ पर ये बात बयान की गई है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाटा इन रिसर्च। रिसर्च में डाटा के टाइप्स क्या हैं? तो डाटा के टाइप्स यहाँ पर बयान की गई हैं। तो डाटा के अब हम यहाँ पर टाइप्स देखते हैं। ये पहले भी हम बयान कर चुके हैं, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा की टाइप्स हम देख चुके हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा की यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं जिसमें क्या इसने डेफिनेशन दी है। व्हेन द डाटा प्रेजेंटेड हैज़ वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन देन वी कॉल इट क्वालिटेटिव डाटा। ये सिंपल से उसने यहाँ पर हमें डेफिनेशन बयान कर दी है कि जब डाटा वर्ड्स और डिस्क्रिप्शन की सूरत में बयान किया जाए तो हम उसे क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। जब किसी भी जगह पर वर्ड्स बयान ना किए जाएं, फिगर्स की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, तो वो क्वांटिटेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी है उसने, डेफिनेशन बयान की है कि एनी डाटा एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स ऑफ न्यूमरल फिगर्स आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, यहाँ पर उसने बयान कर दिया है। थर्ड टाइप जो है वो है कैटेगोरिकल डाटा। कैटेगोरिकल डाटा कब होगा? जब यहाँ पर लिखता है कि इट इज़ डाटा प्रेजेंटेड इन ग्रुप्स। जब कोई भी डाटा ग्रुप्स की फॉर्म में बयान कर दिया जाए तो हम उसकी कैटेगरीज बना दें, तो वो जैसा कि नाम से जाहिर है तो वो कैटेगोरिकल डाटा होगा। होपफुली यहाँ तक आपको हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।